कोकिला व्रत आषाढ़ माह की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इस व्रत को दक्षिणी भारत में अधिक मनाया जाता है। कोकिला व्रत में सूर्योदय से पूर्व स्नान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सूर्योदय से पूर्व दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात पीपल वृक्ष या आंवला वृक्ष के सानिध्य में भगवान शिव जी एवं मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करना चाहिए। भगवान की पूजा जल, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, धूप, दीप आदि से करें। कुछ लोग कोकिला अर्थात नकली कोयल चांदी अथवा लाख की बनी होती है को पीपल के पेड़ में रखकर पूजा करते हैं। इस दिन निराहार व्रत करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात अर्चना करने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। इस व्रत को विवाहित नारियों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से कोकिला व्रत आरंभ होता है, जो श्रावण पूर्णिमा को समाप्त होता है। कोकिला व्रत के विषय में मान्यता है कि इससे सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां इस व्रत का पालन करती है तो उनके पति की आयु बढ़ती है, घर में वैभव और सुख की वृद्धि होती है। इस व्रत को सौंदर्य प्रदान करने वाला व्रत भी माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जड़ी बूटियों से स्नान का नियम है। कोकिला व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए नियम है कि पहले 8 दिन तक आंवले का लेप लगाकर स्नान करें। इसके बाद 8 दिनों तक 10 औषधियां कूट, जटमासी, कच्ची और सूखी हल्दी, मुरा, शिलाजित, चंदन, वच, चंपक एवं नागर मोथा पानी में मिलाकर स्नान करने का विधान है। इससे अगले 8 दिनों तक पिसी हुई वच को जल में मिलाकर स्नान करें और अंतिम 6 दिनों में तिल, आंवला और सर्व औषधि से स्नान करना चाहिए। प्रत्येक दिन स्नान के बाद कोयल की पूजा करें और अंतिम दिन कोयल को सजाकर उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण अथवा सास ससुर को कोयल दान कर दें। कोकिला व्रत कथा। भगवान शिव का विवाह देवों के राजा दक्ष की बेटी सती से होता है। यह विवाह सती अपने पिता की अनुमति के खिलाफ करती है, क्योंकि दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उनका रहन सहन और रूप से वो घृणा करते थे। ऐसे में जब सती शिव से विवाह कर लेती है तो दक्ष उससे रुष्ट हो जाते हैं और संबंध तोड़ देते हैं। प्रजापति दक्ष ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। इस बात का पता जब सती को लगा, तब उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने की इच्छा जताई, लेकिन शंकर जी ने बिना निमंत्रण के मायके जाने से मना कर दिया। इस पर जिद करके सती अकेले ही मायके चली गई। मायके आके सती का घोर अनादर व अपमान हुआ। इस कारण सती प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर भस्म हो गई। यह समाचार मिलने पर भगवान शंकर क्रोध में आ जाते हैं। वह वीरप्रद को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपते हैं। इस बात को शांत करने के लिए विष्णु भगवान शंकर जी के पास जाकर उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर का क्रोध तो शांत हुआ, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पत्नी सती को श्राप दिया कि जाओ 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनकर घूमो। सती 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी के रूप में नंदन वन में रहती है। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ माह में 1 महीने तक नियमित रूप से यह व्रत करती है। इसके परिणाम से भगवान शिव उन्हें दोबारा पति रूप में प्राप्त हुए। यह व्रत इस बात को दर्शाता है कि सजा सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं को भी मिलती है।